और चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर एक दुकानदार पर कई लोगों ने हमला बोल दिया। करीब दर्जन भर लोग एक साड़ी की दुकान पर पहुंचे और दुकानदार पर टूट पड़े। लेकिन दुकानदार की पत्नी ने न सिर्फ अपने पति को बचाया बल्कि हमलावरों को अच्छा सबक भी सिखाया। इस घटना का सबब उधार और तकादा था, लेकिन हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लिहाजा पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। पहले दुकानदार से उधारी, फिर मिला उधार का तकादा, तो दुकानदार से ही रंगदारी। ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां साड़ी की दुकान में एक महिला ने उधारी में खरीदारी की, लेकिन 2 दिन बाद ही वो महिला फिर दुकान पर आधम की। कुछ साड़ियां देखने के बाद महिला लौटने लगी, लेकिन दुकानदार ने महिला से पुरानी उधारी चुकाने को कह दिया और बस समझो यही गुनाह हो गया। महिला गुस्से में घर चली गई और फिर दुकान पहुंचा महिला का पति और उसके कुछ साथी, जिन्होंने दुकानदार पर हमला कर दिया। महज 1100 रुपए उधारी चुकाने की बजाय दुकानदार उदय जुनेजा पर करीब 12 लोग टूट पड़े। लेकिन दुकान में मौजूद उदय की पत्नी वंदना ने हमलावरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वंदना, उदय और हमलावरों के बीच करीब 10 से 15 मिनट तक मारपीट चलती रही और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होती रही। या 20-25 लोग बाहर और 4-5 लोग अंदर घुस के जिस तरह से एकदम मारपीट लूटपाट जैसी आशंका से मैं समझ नहीं पाई थी क्या हुआ मेरे साथ। तो पता नहीं मेरे में इतनी कहां से शक्ति आ गई कि मैंने इनको कवर करके रोक लिया, इनके ऊपर आंच नहीं आने दी। मुझे भी बेरहमी से पीटा। अपने पति को बचाने के लिए वंदना बदमाशों से उलझ गई और डट कर मुकाबला भी किया, लेकिन हद तो तब हुई जब दुकानदार से मारपीट करने के बाद हमलावर खुद थाटीपुर थाने पहुंच गए और उधार लेने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन उदय और उसकी पत्नी भी थाटीपुर थाने पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाए गए। मैसेज मेरी उठ जाती है दुकान से 8 बजे तक। वो तो उस दिन थोड़ा करवा चौथ की वजह से बैठी हुई थी। अगर ये आज उस समय ना बैठी हुई थी तो मैं अब ये आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, ये बात करने के लायक शायद ना होता, इस दुनिया में ही ना होता, क्योंकि वो लोग ये कहते थे इसको ख़त्म कर दो। ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा हर दुकानदारों के लिए कि एक बार 10-12 हज़ार का खर्चा जरूर होता है, लेकिन बहुत बड़ी सुरक्षा सीसीटीवी कैमरों से। हालांकि पुलिस के सामने दोनों ने शिकायत की, लिहाजा पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी बरामद किए गए, लेकिन उधार लेने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई। जाहिर है इसके बाद हमलावरों के खिलाफ मारपीट समेत कई धाराओं में मामला तो दर्ज होना ही था। इस पूरे प्रकरण में जो मामला है, पहले प्रथम दृष्टया लेन देन पे हुए विवाद के कारण उपजा हुआ विवाद है। और इस प्रकरण में पहले एक महिला दुकान में सामान खरीदने आई और उसमें कुछ सामान को देखने को लेकर के विवाद हुआ। वो महिला चली गई, उसने कुछ और लोगों को भेजा जिन्होंने आकर के दुकान के अंदर उसमें विवाद किया। एक दुकानदार से पहले तो उधारी की गई और फिर उधारी के लिए तकादा क्या हुआ, उससे मारपीट शुरू हो गई। लेकिन दुकानदार की पत्नी भी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों से उलझ पड़ी। दोनों की तरफ से पुलिस ने शिकायत भी दर्ज हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने केस को पानी की तरह साफ कर दिया। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।